हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं पवन कुमार बोडगे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है आयुओं पर संक्रियाएं। अपनी ये 5वीं क्लास है और आज की वीडियो में अपने ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज इनकी बात करेंगे। जो हमारे पास मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, आयुओं के बारे में पढ़ा है, उन पे जो संक्रियाएं हैं, जैसे अपन नॉर्मल हमारे पास जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का योग करते हैं, उनका व्यकलन करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं और उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। उसी प्रकार से जनरली अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैट्रिसेस पे है या आयु पे जो संक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्टली हमारे पास ये 4 संक्रियाएं होती हैं। योग एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, व्यकलन होता है घटाना, सबट्रैक्ट ऑफ मैट्रिसेज, अदिश गुणन जिसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और हमारे पास है आयुओं का गुणन, कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज, ठीक है। ये 4 मोस्टली हमारे पास क्या है, संक्रियाएं हैं, जिसमें सबसे मोस्ट है हमारे पास आयुओं का गुणन। जब मैट्रिसेज के बाद की डिवाइड की बात होती है तो वो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक होता ही नहीं। मैट्रिसेज में ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पर ये संक्रिया नहीं पढ़ते अपन, किसमें, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज में। दो हमारे पास मैट्रिक्स या आयु का जो भाग है वो इस टॉपिक के बारे में अपन बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास एक जो प्रॉब्लम वो कम हो जाएगी, ठीक है। आपको बारे में ये पढ़ना है और इसमें मोस्ट कौन सी है, आयुओं का गुणन। देखो ये है भी मोस्ट और थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा, क्योंकि जो योग करना है और व्यकलन करना है और अदिश गुणन करना है मैट्रिसेज का, आयुओं का, वो अपन ने नॉर्मली 10th लेवल तक जो संख्याएं हैं और 11th क्लास में अपने कॉम्प्लेक्स नंबर जो संख्याएं हैं उनका जो अपने योग पढ़ा है या गुणा पढ़ा है वैसा साग है, ज्यादा विशेष नहीं है। तो ये तो हमारे पास तीनों टॉपिक हैं वो आराम से क्लियर हो जाएंगे और आपके इजी वे से या सरल भाषा में आराम से समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सा इसको अपन अलग तरीके से देखेंगे। तो योग के बारे में करते हैं। देखो योग क्या होता है। हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं दो आयुओं का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। दो आयुओं का योग का मतलब क्या है, देखो दो मैट्रिक्स या दो आयु का योग कब होगा, ध्यान रखना। इसके लिए पहले एक कंडीशन ध्यान रखनी है आपको हमेशा, दोनों जो मैट्रिक्स हैं या आयु है वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब उसकी कोटि है, वो कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए दोनों की। दोनों मैट्रिक्स जिनका अपन योग कर रहे हैं उनका अगर योग करना है, अगर वो योग होने योग्य है, कंपेरेबल है वो, तो कंपेरेबल कब होगी, जब दोनों मैट्रिसेज हैं या दोनों आयु जिनका योग कर रहे हैं वो सेम कोटि के हो, सेम ऑर्डर के हो, तभी अपन उनका योग कर सकते हैं, ठीक है। पहली जो पॉसिबिलिटी ये है हमेशा ध्यान रखना, अगर दो मैट्रिसेस का है ऑर्डर कोटि सेम नहीं है तो उसका अपन योग कर ही नहीं सकते, अर्थात उसका जो सॉल्यूशन है वो डज नॉट एग्जिट, वो एग्जिट करेगा ही नहीं, ध्यान रखना हमेशा। तो सबसे पहले ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है हमेशा, पहला पॉइंट ये है। फिर दूसरा पॉइंट ये बनता है कि उसका अपन योग ही कैसे करेंगे। तो योग करने में कोई ज्यादा विशेष नहीं है, अपन जिन दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, योग करना है, उनकी जो संगत एलिमेंट है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, उनका योग कर दो। योग कैसे, तो सिंपल अपन रियल नंबर का या वास्तु संख्या करते हैं उसी प्रकार से कर दो, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूं और फिर इसकी अपन मैथमेटिकल जो रूप है उसकी बात करेंगे। जैसे मैं बात करूं, मान लो हमारे पास एक मैट्रिसेज ए है, जो ये है हमारे पास, मान लो 2 0 -1 0 3 और 2 और 0 0 और 5, ये कोई मैट्रिसेज है हमारे पास। मैट्रिसेज है पहली बात तो, ए मैट्रिसेज है और कितने कोटि की है, 3x3 कोटि की है, मान लो है ही। इसमें 3 तो क्या है, रो है, और 3 ही क्या है, कॉलम है। 3x3 की मैट्रिक्स रहेगी। और एक मैट्रिक्स मान लो बी है जिसका अपन योग करना चाहते हैं ए में, वो एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं। तो ध्यान रखना, मैं मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ना है, मेरे को ऐड करना है, तो मैट्रिक्स बी को मैं इस प्रकार से लूंगा कि उसकी कोटि कितनी हो, वो भी 3x3 की हो, ठीक है ना। और एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो जैसे मैं ले लो अपनी तरफ से है 5 4 3 0 2 1 8 -2 और 6, ये 3x3 की है। ये भी क्या है, 3x3 की कोई क्या है, मैट्रिक्स है, जिसको बी नाम दिया मैंने। दोनों मैट्रिक्स ए और बी हैं, दोनों 3x3 की मैट्रिक्स है, अर्थात उनकी कोटि क्या है,
सेम है, कोटि सेम है तो वो योग होने योग्य है, उनका अपन एडिशन कर सकते हैं दोनों मैट्रिक्स का। कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे हमेशा, दो मैट्रिक्स ए और बी का योग करना आपको मान लो, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी, इसको सो ये करेंगे ए प्लस बी। क्या आ रही है हमारे पास, एक नई मैट्रिक्स आ रही है, जो आ रही कैसे है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है, दोनों को योग करने से आ रही है, ठीक है, और उसको ऐसे शो करते हैं। इसका मतलब क्या है, देखने से पता लग रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, उन दोनों का सम है, इसको शो ऐसे करते हैं। अब आएगी कैसी है, देखो किस प्रकार से आएगी, सीधा लिख लेते हैं अपन। देखो पहली बात तो जो मैट्रिक्स ए प्लस बी आएगी, ठीक है, ए प्लस बी आएगी, वो कितनी कोटि की आएगी, जितनी कोटि की मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है और दोनों सेम ऑर्डर के होंगे उतनी कोटि की आएगी। ये 3/3 की, ये भी 3/3 की, ए और बी दोनों, तो जो ए प्लस बी है वो भी कितने की होगी, 3/3 की मैट्रिक्स होगी। अब आएगी कैसे वो, तो देखो कोरोस्पोंडिंग जो संगत अवयव है वो संगत अवयव जोड़ने हैं, ठीक है, और संगत अवयव के बारे में पता है आपको, मैंने पीछे वीडियो में बता चुका हूँ पीछे वाली क्लास में। संगत अवयव का मतलब क्या है, देखो ये दो है, ये A11 की पोजीशन पे है और ये मान लो बी है, तो इसको ना दूं मैं B11, अर्थात फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से के संगत है ये, तो ये ऐड होंगे आपस में, तो ये दो किसमें जुड़ेगा, 5 में, ठीक है। कहने का मतलब ये फर्स्ट रो है वो फर्स्ट रो में जुड़ेगी, पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा दूसरे में और तीसरा तीसरे में, इस प्रकार से 1 बाय 1 अपन ऐड करते चलेंगे। और हमारे पास देखो 2 और 5 कितने हो गए, 7, दोनों प्लस के हैं तो 7 आएगा। 0 और 4 दोनों ये क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है, ये इसके एलिमेंट है क्रॉसपोंडिंग, ये तो कितना होगा, 4 होगा, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करना है, ठीक है, एलिमेंट को योग करना है, ठीक है। -1 और 3, -1 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर 0 और 0 ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, संगत अवयव है, तो 0 0 कितना हो जाएगा, 0। 3 और 2 कितना होगा, 5। 2 और 1 कितना होगा, 3। और फिर 0 और 8 कितना होगा, 8। 0 और -2 और 5 और 6 कितने हो गए, 11। ये क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, बस संगत अवयव हैं वो संगत अवयव जोड़ दिए। जोड़ेंगे कैसे, जैसे अपनी सिंपल इसके जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कैसे है, रियल नंबर है, रियल नंबर वास्तविक संख्या को जोड़ना आता है, जो सिंपल अपन हमेशा जानते हैं, इस प्रकार से। तो ये हमारे पास नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी, जो ये ए प्लस बी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, जिसके एलिमेंट क्या है, ये है 7 4 2 0 5 3 8 -2 और 11, और ये कितने की मैट्रिक्स है, 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की होगी जितनी है, तो इस प्रकार से योग कर लेंगे, तो सिंपल है, कोई विशेष नहीं है। अब कहने का मतलब क्या है, देखो अपन को मालूम है, इसको और एग्जाम्पल समझ में आ गया, इस प्रकार से आप कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। एक मैं बात को मान लो यहाँ पर बात करता हूँ मैं, जैसे एक मैट्रिक्स ए लेता हूँ, वापस में दोबारा एक एग्जांपल हो लेता हूँ। ये पहला एग्जांपल मान लो हमारे पास, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, क्योंकि अपने जो चारों संक्रियाएं हैं, उन चारों संक्रियाओं को अपन इसका जो लैंग्वेज है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसको जो शुरू में है, इसका बेसिक तरीका है समझाने का, उसको न अपन डिस्कस करते हुए पहले अगर अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल समझ इसको अपन समझते हैं, तो ये इजी वे से बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाता है, न कि अपन को बेसिक रूप पढ़ना है। बेसिक रूप नॉर्मली पढ़ना है लैंग्वेज के रूप में, वो अपन बाद में चर्चा करेंगे हर टॉपिक को लेके। तो योग है, योग को पहले मैंने एग्जांपल लेके समझा दिया, फिर योग कैसे होगा वो बाद में बता दूंगा मैं आपको। तो देखो जैसे मैट्रिक्स ए है, एग्जांपल नंबर 2 मान लो मैट्रिक्स ए है, जैसे मैं कोई लेता हूँ, इसमें 2/2 की मैट्रिक्स लेता हूँ, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ले दिया 2 0 -2 और 5, ये कोई 2/2 की क्या है मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है। एक मैं मैट्रिक्स बी और लेता हूँ, यहाँ पर एक अन्य मैट्रिक्स लेता हूँ, वो मैट्रिक्स मान लो ये हमारे पास है 0 -3 और 0 2 5 8 0 1 2, ये एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, जो है 3/3 की मैट्रिक्स है, 3/3 की मैट्रिक्स है। ये दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स बी है, और इन दोनों का योग करना है। तो देखो योग करना, तो सबसे पहले इसमें जाओ, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। जितने पंक्ति रो इसमें उतने ही पंक्ति या रो इसमें होने चाहिए, जितने कॉलम इसमें उतने के उतने कॉलम इसमें होने चाहिए। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है, जो ये हमारे पास रूल है, ये रूल ये सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। तो ए तो है हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स, और बी कितनी है हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है। तो ये 2/2 और ये 3/3 सेम ऑर्डर नहीं है, सेम ऑर्डर है, तो इनका अपन योग या एडिशन कर ही नहीं सकते हैं। अर्थात क्या कहेंगे अपन, डज नॉट
exist of a sum A and B मैट्रिक्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब अस्तित्व में नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, एडिशन या सम कह सकते हैं ए और बी मैट्रिक्स का। तो पहली कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स का हमेशा क्या हो, योग हो ही। अगर योग होने योग्य है तो उसके लिए हमेशा क्या कंडीशन होगी, उस मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स की, या तीन मैट्रिक्स हो, मान लो तीन मैट्रिक्स का अपन योग करना चाहते हैं, चार मैट्रिक्स का अपन योग करना चाहते हैं, कितने मैट्रिक्स का योग करना चाहिए अपन, तो सब मैट्रिक्स है वो हमेशा सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। बस ये पहली कंडीशन है, सिंपल है, कोई ज्यादा विशेष नहीं है। और जोड़ेंगे कैसे, संगत अवयवों को जोड़ देंगे अपन, अगर वो योग होने योग्य है तो, अगर सेम ऑर्डर के हैं तो। अब इसको मैं मैथमेटिकल रूप में देखो कैसे लिखूंगा मैं, देखो इसी चीज को, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखो अगर मान लो मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट ए आई जे टाइप के हैं, और जो ये मैट्रिक्स ए है वो मान लो m बाई एन ऑर्डर की है, ठीक है, m बाई एन ऑर्डर। और एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लो जिसके एलिमेंट मान लो बी आई जे, स्मॉल बी आई जे टाइप के एलिमेंट है, और ये भी मान लो सेम ऑर्डर हो जाएगा, अर्थात m बाई एन कोटि की या ऑर्डर की मैट्रिक्स लेता हूं मैं, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है दोनों, ठीक है, ए और बी, इसके एलिमेंट ए आई जे है और इसके क्या है, बी आई जे है। तो a प्लस बी दोनों के ऑर्डर सेम है, तो वो क्या होगी, इनका योग कर सकते हैं, वो कैसे शो करेंगे, a प्लस बी से शो करेंगे। a प्लस बी का मतलब मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b का योग होगा कैसे, बस कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है जो संगत है वो जोड़ने हैं, a आई जे वो जुड़ जाएगा इसमें b आई जे में, कहने का मतलब ये a आई जे क्या है, इसमें b आई जे के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है, तो दोनों की इंडेक्स क्या होगी, सेम होगी। जिन जिन एलिमेंटों की इंडेक्स सेम है, सेम पोजीशन है दोनों मैट्रिक्स में, उनको ऐड कर दो, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जो नई मैट्रिक्स आएगी वो वापस कितने कोटि की होगी, m बाई एन कोटि की होगी। तो इसको ऐसे लिखते हैं। आगे बात मुझे एग्जाम में समझा दिया मैंने, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट था, दो मैट्रिक्सेस है, दोनों की कोटि सेम है, तो दोनों को ऐड करना है, तो ऐड होने योग्य है, कैसे करेंगे, उनके संगत अवयव जोड़ दो, ये जोड़ दिए, ए आई जे बी आई जे, इस प्रकार से शो करते हैं इसको शॉर्ट रूप में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। फिर अपन बात करते हैं व्यकलन की, ठीक है, सबस्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सबस्ट्रैक्शन की बात करने से पहले अपन एक चीज पढ़ेंगे यहां पर, देखो अपन पहले पढ़ेंगे अपन योज्य प्रतिलोम, जिसको बोलते हैं ऋण आयु। एडिशन इनवर्स पढ़ेंगे, किसी मैट्रिक्स का एडिशन इनवर्स क्या होता है, ऋण आयु बोलते हैं। देखो क्योंकि कोई भी हमारे पास चाहे नंबर्स का अपन को व्यकलन सबस्ट्रैक्ट करना हो या मैट्रिक्स का करना हो, व्यकलन करना हो, व्यकलन को या सबस्ट्रैक्ट को हमेशा एडिशन में अपन चेंज कर सकते हैं। उसको पढ़ने से पहले आपको ये चीज क्लियर करनी होगी, पहले ये टॉपिक योज्य प्रतिलोम या ऋण आयु क्या होता है। देखो जैसे मान लो हमारे पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जाम में समझ आ जाएगा। देखो छोटा सा टॉपिक है, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, जो क्या है हमारे पास, ये है मान लो जैसे 2 0 3 0 माइनस का 2 5, और ये है हमारे पास, और एक मान लो ले लो मैं, ये मैट्रिक्स मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स क्या हो, वर्ग मैट्रिक्स ही हो, कैसी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है कितने कोटि की, ये देखो दो तो रो है इसमें, ये R1 है इसमें, ये क्या है इसमें R2, ये क्या है इसमें C1 फर्स्ट कॉलम, ये क्या है C2 सेकंड कॉलम, ये क्या है हमारे पास C3 थर्ड कॉलम। ये कितने की होगी तब 2/3, 2/3 इसका ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स का अपन क्या निकालना है, इसका ऋण आयु निकालना है, अर्थात जिसका हमारे पास योज्य प्रतिलोम निकालना है, इनवर्स ऑफ एडिशन निकालना अपन को, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का ऋण आयु कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं करेंगे। देखो जिसको अपन शो करते हैं, ए का जो ऋण आयु निकालूंगा मैं, ए का जो ऋण आयु निकालूंगा उसको शो करता हूँ माइनस का ए से। माइनस ए का मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस ए का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स ए है, उसका क्या है हमारे पास, ये उसका योज्य प्रतिलोम है, ऋण आयु है, ये शो करने का तरीका है। अब आएगा कैसे, सिंपल है, जो मैट्रिक्स ए है उसकी सहायता से आएगा ये। और कैसे आएगा, जो मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट है उनको क्या कर दो,
-1 से मल्टीप्लाई कर दो। -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसके चिन्ह क्या कर दो, हमेशा चेंज कर दो। जो प्लस के हैं वो माइनस के कर दो और माइनस के उनको प्लस के कर दो। कहने का मतलब ये है सीधा सा। तो अपन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काम होगा यहाँ पर। तो अपन क्या देखो क्या करेंगे यहाँ पर, सेम वो की वो रहेगी, उतनी ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स आएगी, 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। और होगा क्या, ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे। -2 जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता, वो जीरो का जीरो रहेगा। तो जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। और -3 जीरो का जीरो, और ये -2 है किसका हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और 5 किसका हो जाएगा, प्लस का है -5। ये क्या किया अपन ने, कुछ नहीं किया। अपन ने जो मैट्रिसेस ए है उनके जितने भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 2 गुणा 3, 6 एलिमेंट टोटल। 6 एलिमेंट को अपन क्या करें, पोजीशन वो की वो रखी है, पोजीशन चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है। उनके ओनली फॉर क्या किए हैं, जो हमारे पास एलिमेंट है उन एलिमेंटों के चिन्ह चेंज कर दिए। अर्थात चिन्ह चेंज कैसे होंगे, प्रत्येक एलिमेंट को मैंने -1 से मल्टीप्लाई करा दिया है। तो ये इसका क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं इसको, योज्य प्रतिलोम या ऋण आयु बोलते हैं। किसी मैट्रिक्स का ऋण आयु कैसे निकालते हैं, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब बात करेंगे अपन किसकी, व्यवकलन की। तो देखो दो मैट्रिक्स का योग किया है, सेम वैसा का वैसा क्या होगा, व्यवकलन होगा या सबट्रैक्ट होगा। देखो किस प्रकार से, देखो तो अब अपन बात करेंगे इस सेकेंड ऑपरेशन की, जो व्यवकलन है सबट्रैक्ट है। तो सबट्रैक्ट ऑफ मैट्रिसेस, देखो क्या हमारे पास एग्जांपल से बात करते हैं पहले, कुछ विशेष नहीं है। मान लो एक मैट्रिक्स ए है जो हमारे पास क्या है, -2 0 और 5, -3 4 और 2। ये कोई मैट्रिक्स ए है, कितनी कोटि की है, 2/3 कोटि की है। 2/3 है, इसमें 3 2 तो रो है और 3 क्या है, कॉलम। तो 2/3 है ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है। एक बी मैट्रिक्स है, जो बी में 2/3 की लूंगा, क्योंकि हमारे पास हमेशा कंडीशन क्या रखना, व्यवकलन में कंडीशन यही है। व्यवकलन में अगर दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं उनका व्यवकलन करना है तो पहली कंडीशन यही होगी कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर मैं बी है वो 2/3 की लूंगा, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे मैं एलिमेंट लेता हूँ 4 0 -5 7 2 और 2, एक मेरी मैट्रिक्स एलिमेंट तरफ से। और ये 2/3 की मैट्रिक्स है, 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो अपन को इनका क्या निकालना है, व्यवकलन करना है, जिसको शो करता हूं a-b से। a-b क्या है, मैट्रिक्स ए व मैट्रिक्स बी का क्या है, व्यवकलन है, सबट्रैक्ट है, ठीक है। इसको शो करते हैं a-b। इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी घटाया गया है, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे, देखो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं। मान लो मैं यहाँ पर एक बार 1 मिनट के लिए मैट्रिक्स ए लिख दिया मैंने, -2 0 और 5, -3 4 और 2। एक मैट्रिक्स ए लिख दिया, बीच में मैंने माइनस लगा दिया, और मैट्रिक्स बी लिख दो 4 0 -5 7 2 और 2। ये दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों लिख दिए मैंने। तो पहला क्या करेंगे अपन, देखो काम है, इस जो मैंने यहाँ पर व्यवकलन निकालना है, सबट्रैक्ट निकालना है मैट्रिक्स का, उसको पहले मैं एडिशन में चेंज करूंगा। एडिशन में चेंज करने के लिए अगर जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास, जो यहाँ पर दी गई है, इस बी मैट्रिक्स में इसका इनवर्स निकालूंगा मैं, जिसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। अर्थात यहाँ से माइनस हटाऊंगा और इसको कैसे लिखूंगा, क्योंकि हमारे पास जो a-b है उसको अपन दूसरी भाषा में, सिंपल भाषा में से लिख सकते हैं a + -b। मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी को घटाना है तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं a + -b। इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए और जो मैट्रिक्स बी है उसका जो योज्य प्रतिलोम है, ऋण आयु है, उन दोनों का योग, ऐसे भी कह सकता हूं। मैट्रिक्स ए व मैट्रिक्स बी का जो माइनस है, सबट्रैक्ट है, उसको दूसरी लैंग्वेज में कैसे लिख सकता हूं मैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का जो ऋण आयु है, एडिटिव इनवर्स है, दोनों का सम या योग। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अपन एक चीज तो ये करते हैं, हमेशा करना चाहो तो, कि इसके जो संगत अवयव हैं, इनके संगत अवयव में से इसके संगत अवयव घटा दो, ठीक है। या ऐसा ना करना चाहो तो पहले क्या कर लो, यहाँ से माइनस हटाओ, माइनस हटाने क्या करेंगे, इसके सभी एलिमेंटों को, जो मैट्रिक्स बी है उसके सभी एलिमेंटों को माइनस से गुणा कर देंगे अपन, ठीक है। अर्थात उसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखो कैसे होगा, -2 0 और 5, ए ऐसी वैसी रहेगी हूबहू, -3 4 और 2। ये हमारे पास मैट्रिसेस ए है, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं किया, बीच लगा दिया मैंने प्लस। अब ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, ये +4 होगा। 0 का 0 रहेगा, क्योंकि 0 न नेगेटिव न पॉजिटिव। -5 वो +5, -7 -2 और -2, सबके चिन्ह चेंज कर दिए मैंने।
ठीक है। अर्थात इस मैट्रिक्स जो बी है उसका मैंने क्या निकाल लिया, ऋण आयु निकाल लिया, इसको एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं, ये निकालिए। अब कर दो क्या, बीच में क्या प्लस है, योग कर दो, योग अपने पीछे पड़ गया है, कैसे करेंगे, संगत अवयवों में संगत अवयव जोड़ दो। तो ये माइनस का 2 है वो जुड़ेगा माइनस के 4 में, 0 है ये जुड़ेगा इसी 0 में, संगत अवयव है ये 5 पीछे जुड़ेगा 5 में, इस प्रकार से। माइनस का 3 है वो जुड़ेगा माइनस के 7 में, संगत अवयव है ये। 4 किसमें जुड़ेगा, माइनस के 2 में, और 2 किसमें जुड़ेगा, माइनस के 2 में। जोड़ दो तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, देखो क्या मैट्रिक्स आएगी। अब मैट्रिक्स से आएगी जो दोनों के सबस्ट्रेट करने से वो मैट्रिक्स आएगी, कितने कोटि की आएगी, 2/3 की आएगी। योग में और व्यकलन में वैसा ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स का अगर योग करते हैं या व्यकलन करते हैं तो दोनों मैट्रिक्स हैं वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। सेम ऑर्डर की हैं तो अपन उनका योग भी कर सकते हैं और व्यकलन भी कर सकते हैं। करेंगे कैसे, संगत अवयवों में अगर योग करना तो संगत अवयव जोड़ दो, और अब अगर व्यकलन करना है, सबस्ट्रेट करना है, तो संगत अवयव या कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है उनको क्या कर दो, माइनस कर दो। दूसरी बात, जो अब जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी योग या व्यकलन करने के बाद में, वो वापस कितने कोटि की होगी, जितनी कोटि की मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी 2/3 की है, तो आने वाली मैट्रिक्स होगी, नई मैट्रिक्स होगी जो दोनों के सबस्ट्रैक्शन से आ रही है, वो वापस कितने की होगी, 2/3 की होगी। तो वो होगी कैसे, देखो यहाँ पर कर दो, माइनस का 2 और माइनस का 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। 0 और 0 कितना हो जाएगा, 0। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, फिर माइनस का 3 और माइनस का 7, माइनस का 10। 4 और माइनस का 2, 4 और माइनस का 2 होता है प्लस का 2, और 2 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 0। एक नई मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। ठीक है, और ये कितने की है, 2/3 की है। इसको मैं बड़े ब्रैकेट्स में बंद कर देता हूँ, और ये 2/3 की मैट्रिक्स आ गई। इसका ऑर्डर कितना रहेगा, 2/3। क्यों, देखो यहाँ पर जितनी रो है 2 हैं और कॉलम कितने, 3 है, इसके बराबर ही है। तो इस प्रकार से सिंपल, वो विशेष नहीं है, तो व्यकलन भी कर लोगे आप। ठीक है, सिंपल व्यकलन है हमारे पास। अब अपन बात करेंगे, देखो तीसरी, ज्यादा टाइम न लेते हुए अदिश गुणन की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, अदिश गुणन का मतलब क्या है, किसी मैट्रिक्स को किसी वास्तविक संख्या से गुणा कराना, किसी संख्या से गुणा कराना। वो वास्तविक हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। तो किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स को गुणा कराना है, उसी गुणन को अपन कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन या अदिश गुणन। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। तो हमारे पास तीसरी जो ऑपरेशन है या संक्रिया है, अदिश गुणन। अदिश गुणन देखो कैसे करेंगे, देखो क्या है। पहले मैं एग्जांपल लेते इसको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, एक मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी हमें, तो मान लो मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ। वो लेता हूँ मैं ए आई जे टाइप के एलिमेंट हैं और उसकी कोटि m/n है। एक किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, शॉर्ट रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म का। एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट ए आई जे टाइप के हैं और उसकी कोटि है m/n। ठीक है, m तो क्या है यहाँ पर रो, और n क्या है यहाँ पर कॉलम है। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। तो मान लो हमारे पास के क्या है, कोई संख्या, मान लो रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। वास्तविक हमारे पास समेशन कोई संख्या है। तो इस के को मैं मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करता हूं, जिसको बोलते हैं अदिश गुणन। किसका, के का कोई संख्या है उसका और उस मैट्रिक्स का, जिसको बोलते हैं इस गुणा को, किसी संख्या और किसी मैट्रिक्स के गुणा को अपने वैसे क्या बोलते हैं, अदिश गुणन बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो उसको शो किससे करते हैं, हमेशा के ए से, इसको ऐसे शो करेंगे अपन। ठीक है, के है क्या, ए तो हमारे पास के तो क्या होगा, स्मॉल लिया गया है, ये स्मॉल के है, ये ना कि कैपिटल के, स्मॉल के है। और ए क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स है। तो ये तो क्या है, नंबर है, कोई संख्या है, ये देखो नंबर है। और ये क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स है। और बीच में किसका चिन्ह है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई का है तो ये है कि क्या, ये हमारे पास जो बीच में है साइन इनके बीच में, वो क्या होगा, अदिश गुणन होगा, अर्थात स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या बोलते हैं इसको, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, करेंगे कैसे, देखो। ठीक है, तो अपन देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पर
जो मैट्रिक्स ए है उनके एलिमेंटों को क्या करेंगे अपन गुणा करा देंगे कैसे कि कोई नंबर है इसको अगर मैट्रिक्स ए से क्या करना है अपन को मल्टीप्लाई करना है अर्थात अदिश गुणन करना है तो क्या करेंगे अपन क्या करेंगे जो मैट्रिक्स ए है उनके सभी एलिमेंटों को अपन क्या कर देंगे कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे सभी एलिमेंटों को। तो उसको कैसे शो करूंगा मैं इस तरह से शो करूंगा मैं के एक पर स्मॉल के है और इसके एलिमेंट है ए आई जे और एम बाई एन की मैट्रिक्स है। ठीक है फिर क्या होगा अब ये वाले स्टेप में अपन करेंगे के को मल्टीप्लाई कर देंगे ए आई जे से और एम गुणा एन और ऑल आई कोमा जे के लिए। कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए है उसके प्रत्येक एलिमेंट को मैंने के से मल्टीप्लाई करा दिया है और नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। वो नई मैट्रिक्स क्या प्राप्त हुई है वो एम बाई एन की है और मैंने कहा कि ऑल आई कोमा जे के लिए अर्थात आई और जे के प्रत्येक मान के लिए जो हमारे पास इसमें मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है उन सभी एलिमेंटों को मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया है। कहने मतलब ये है फिर के को अपन को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कराना है तो और एम बाई एन की जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसके एलिमेंट अलग आएंगे वो क्या आएंगे सभी के गुना आएंगे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट से परंतु वो हमेशा मैट्रिक्स नहीं प्राप्त होगी वो क्या होगी एम बाई एन की होगी। अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास एम बाई एन की है फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल से बात करेंगे तो सिंपल समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए है जो ये है मान लो 2 4 माइनस का 2 और 7 3 और 2 ये कोई मैट्रिक्स है कितने बाई कितने की देखो हमारे पास 3 बाई 2 की मैट्रिक्स है ये कितने मैट्रिक्स है 3 बाई 2 की देखो 3 तो इसने कितनी है इसमें रो है तो 3 और कॉलम कितनी है 2 तो 3 बाई 2 की मैट्रिक्स है ये अर्थात इसका आउटर कितना है 3 बाई 2। मान लो हमारे पास एक नंबर के है स्मॉल के है वो मान लो कितना हमारे पास 3 है मान लो। ठीक है तो इस के से इस ए को मल्टीप्लाई कराता हूं अर्थात 3 से इस ए को मल्टीप्लाई करता हूं वो आ जाएगा 3a इसको लिखूंगा 3a का मतलब क्या है कोई वास्तविक संख्या 3 है और एक मैट्रिक्स ए है उन दोनों का ये मल्टीप्लाई है और उसको मल्टीप्लाई बोलते क्या है अदिश गुणन बोलते हैं। ठीक है तो अदिश गुणन आएगा किसे देखो अपन क्या करेंगे हमारे पास एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ठीक है वो 3 बाई 2 की होगी कितने की होगी 3 बाई 2 की होगी फिर इसी कोटि 3 बाई 2 है तो इस मैट्रिक्स की भी क्या होगी 3 बाई 2 होगी इसकी। तो आएगी कैसे क्या करना हम कुछ नहीं करना है जो मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करो 2 को तो कितना आएगा 6 3 को करो 4 से 12 3 को किससे करो माइनस के 2 से माइनस का 6 3 को किससे कराओ 7 से कितना हो गया 21 3 को किससे कराना 3 से कितना हो गया 9 और 3 को किससे कराओ 2 से कितना आ गया 6। क्या किया अपन ने कुछ नहीं किया अपन ने जो मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट है टोटल एलिमेंट है 6 एलिमेंट है 3 गुणा 2 6 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट की पोजीशन चेंज नहीं की अपन ने एलिमेंट है वहां का वहां है बस ओनली फॉर क्या किया है अगर के बराबर 3 है 3 से इसको गुणा कराना है अर्थात 3a प्राप्त करना है 3a है क्या 3 और एक संख्या है और मैट्रिक्स ए उसका क्या है अदिश गुणन इसको अदिश गुणन बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे अदिश गुणन इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे अदिश गुणन बोलेंगे इसको। ठीक है आएगा कैसे प्राप्त कैसे होगा इस मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट को अपने 3 से गुणा कर दिया है 3 को 2 से किया 6 12 माइनस का 6 7 3 21 3 3 9 और 2 3 6 और 3 बाई 2 की मैट्रिक्स है ये तो ये इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो गया तो विशेष नहीं है। ठीक है अब अपन बात करते हैं देखो थोड़ी सी की देखो ज्ञात करना अपन को a प्लस बी माइनस का 2b ज्ञात करना है। ठीक है तो पहले a लिख दो a हमारे पास क्या देखो 0 4 और 0 और माइनस का 3 0 और 2 ये मैट्रिक्स ए है जो कितने की 2 बाई 3 की मैट्रिक्स है। फिर प्लस फिर क्या हमारे पास बी क्या देखो हमारे पास बी है वो है 2 5 0 और हमारे पास है 7 3 और 4 एक मैट्रिक्स ये है। ठीक है ये भी 2 बाई 3 की मैट्रिक्स है -2 और वापिस बी मैट्रिक्स लिखनी है आपको तो बी मैट्रिक्स क्या है 0 5 2 5 0 और 7 3 और 4 ये मैट्रिक्स है हमारे पास। ये अपन को याद करना है तो तीनों मैट्रिक्स में लिख दिए ए बी और यहाँ पे भी लिख दिए। तो अपन देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन पहले दोनों का यहाँ पर एडिशन कर देंगे दोनों मैट्रिक्स का
और यहाँ पर -2 है, -2 से अंदर क्या करा देंगे, अदिश गुणन कर देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अदिश गुणन होगा पहले तो, एक काम तो अदिश गुणन का हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन काम हो जाएगा। यहाँ पर क्या काम हो जाएगा, योग सम हो जाएगा, ये एडिशन हो जाएगा दो मैट्रिक्स का। तो अगले वाले स्टेप में दो हमारे पास जो संक्रिया है वो क्लियर हो जाएंगी, और उससे अगले वाले जो स्टेप है उसमें अपन क्या कर देंगे, सबस्ट्रैक्शन वाले काम और कर देंगे। तो देखो क्या होगा, दोनों को जोड़ दो इनको, तो दोनों जोड़ते कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे, तो 0 और 2 कितना हो गया 2, 4 और 5 कितना हो गया 9, 0 और 0 कितना हो गया 0, माइनस का 3 और 7 कितना हो गया 4, और 0 और 3 कितना हो गया 3, 2 और 4 कितना हो गया 6। ठीक है, ये हमारे पास दोनों का सम आ गया, ये आ गया, ये इन दोनों को ऐड करने के बाद में फिर बीच में माइनस तो माइनस लगा दो 1 मिनट के लिए, माइनस तो अब 2 को अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर दो काम कर सकते हैं, या तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तब तो बीच में रहेगा माइनस का साइन, या -2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई करने वाला अदिश गुणन करा दो और फिर इसको -2 के इसमें कर दो प्लस में, तो वो संख्या अच्छी रहती है हमेशा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो माइनस चिन्ह है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 कैसे मल्टीप्लाई होगा, सब एलिमेंट ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे होगा, इससे होगा और इससे होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी, सबसे करा देंगे अपन जितने एलिमेंट। तो देखो -2 कितना होगा, -4, -10, 0, -17 और -6 और -8 ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अदिश गुणन हो गया, ये अदिश गुणन वाले तरीके से। अब दोनों का योग कर दो, अब कर दो, क्या कर दो, यहाँ पर दोनों का योग, यहाँ पर माइनस था, इस माइनस को अपन ने किस में चेंज कर लिया है, अपन ने प्लस में चेंज कर लिया है। ठीक है, तो हमेशा व्यकलन करते हैं तो व्यकलन को हमेशा व्यकलन के हिसाब से भी कर सकते हैं, या अपन उस व्यकलन के लिए क्या करते हैं, अदिश गुणा कर लो और अदिश गुणा करके उसको किस में चेंज कर लो, योग में, और योग भी हो जाएगा हमारे पास। तो देखो योग करने के लिए वो संगत जुड़ेंगे, 2 और -4 -2, 9 और -10 -1, 0 और 0 0, 4 और -14 -10, 3 और -6 -3, और 6 और -8 -2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, यहाँ चलता रहेगा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास a + b -2b। इस प्रकार से ये भी हमारे पास कितनी मैट्रिक्स आई है, 2/3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं ये काम। ये जो एग्जाम्पल है वो तीनों के लिए है, ये तीनों का एक ज्वाइंट एग्जाम्पल है, ज्वाइंट मतलब जो तीनों ऑपरेशन हैं, संक्रियाएं हैं, योग और अदिश गुणन है, और साथ में क्या हमारे पास व्यकलन है, सबस्ट्रैक्शन है वो। यहाँ पर तो योग हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सबस्ट्रैक्शन भी हुआ है, व्यकलन भी हुआ है और अदिश गुणन भी हुआ है, दोनों काम हुए हैं। ठीक है, तो तीनों संक्रियाएं अपने कंप्लीट रूप से देख लिए, एग्जाम्पल ये कोई ज्यादा विशेष नहीं है। अब जो लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे पास ऑपरेशन है या संक्रिया है, वो है दो मैट्रिक्स का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो उसके बारे में देखो अपन बात करेंगे। तो देखो किस प्रकार से, अब देखो होगा क्या, देखो हम अपना टॉपिक अभी बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, अवयवों का गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ये हमारे पास टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे पास मैट्रिक्स पे संक्रियाएं हैं उन संक्रियाओं में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत भी काम भी आता है, थोड़ा सा अलग हटके है, क्योंकि अपने जो योग और व्यकलन और अदिश गुणन किया है किसी मैट्रिक्स का, वो सेम का सेम किस पे डिपेंड कर रहा है, या किस हमारे पास बेस पे है, वो हमारे पास जो संख्याएं होती है उनके बेस पे ही है, उनका योग कैसे करते हैं वैसे योग उसमें होता है। गुणा होता है, थोड़ा सा गुणा क्या अलग है, वो सिंपल वाला गुणा नहीं है हमारा, जो अपन बात करते हैं वो गुणा नहीं है। तो क्या इसका मतलब क्या है, जैसे मैं दो मैट्रिक्स लेता हूँ, इसको एग्जाम्पल को समझने के लिए, इसको समझने के लिए मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट ए आई जे टाइप के हैं, एक मैट्रिक्स बी और है जो हमारे पास उसके एलिमेंट है वो बी आई जे टाइप के हैं। तो मैट्रिक्स ए लिए है, उसके एलिमेंट मैंने ए आई जे टाइप के लिए है,
और जो मैट्रिक्स बी लिए उसके एलिमेंट लिए मैंने बी आई जे टाइप के लिए मैंने। अब इसमें कंडीशन होगी, वो कंडीशन बहुत ही जरूरी है। कंडीशन देखो क्या है, यहाँ पर दो मैट्रिक्स लिए है, उन दो मैट्रिक्सों को अपन दो तीन चीजें क्या करेंगे, एक तो क्या करेंगे ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए व मैट्रिक्स बी का गुणनफल, अर्थात यहाँ पर जो प्रथम मैट्रिक्स है, प्रथम आयु वो ए है और द्वितीय आयु क्या है बी। एक अपन क्या करेंगे बी डॉट ए। बी डॉट ए का मतलब क्या है, मैट्रिक्स बी व मैट्रिक्स ए का गुणनफल, अर्थात यहाँ पर प्रथम मैट्रिक्स है वो बी है और द्वितीय मैट्रिक्स क्या है ए है। ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा जो गुणा होता है दो मैट्रिक्स का वो क्रमनिर्णय नियम या जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसको फॉलो नहीं करता है। तो ए डॉट बी है, उसको निकालने का तरीका अलग है, और बी डॉट ए है, इसका निकालने का तरीका अलग है, और दोनों का अपन साथ में बात और करेंगे। अब यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करते हैं ए डॉट बी की, इसकी बात करते हैं, इसकी अर्थात मैट्रिक्स ए व मैट्रिक्स बी का गुणनफल। उसके लिए आपको हमेशा एक शर्त ध्यान रखनी है। शर्त देखो क्या है, शर्त ये है हमारे पास, कंडीशन ये है, कंडीशन ये कहेंगे अपन है कि जिसको बोलते हैं प्रथम या फर्स्ट मैट्रिक्स या आयु, और यहां पर वो है ए डॉट बी में ए है, में स्तंभों की संख्या वो इक्वल होगी, बराबर होगी, किसके बराबर, जो सेकंड मैट्रिक्स है यहाँ पर, या द्वितीय जो आयु है वो हमारे पास द्वितीय आयु है यहाँ पर बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। ये कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अगर ए डॉट बी ज्ञात करना है तो ए डॉट बी में फर्स्ट मैट्रिक्स ए है और सेकंड मैट्रिक्स क्या है बी है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए में जो स्तंभों की संख्या है वो सेकंड मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। फर्स्ट में स्तंभ, सेकंड में पंक्ति, दोनों की संख्या का मान बराबर होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी ध्यान रखना हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स का द्वितीय मैट्रिक्स के साथ में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। तो ये शर्त है, कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, फर्स्ट कंडीशन है ये। अब तो जैसे मान लो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, वो मान लो m बाई एन की मैट्रिक्स है, किसकी है m बाई एन, अर्थात इसकी कोटि क्या है m बाई एन है, अर्थात इसमें पंक्तियों संख्या कितनी है m और स्तंभों संख्या कितनी है n। तो b में a डॉट b निकालना, तो b में हमारे पास जो पंक्तियों संख्या है वो n ही लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्तंभ कितने हैं, यहाँ पर n है, तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए n होने चाहिए, दोनों ये इक्वल होने चाहिए, ये होंगे इक्वल। और यहाँ ले लो, ये ले सकते हैं कॉलम, ले सकते हैं पी अलग ले सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए है वो m बाई एन की है और ये है n बाई पी की, और यहाँ पर n लिया, दोनों सेम लिए, इसमें ये स्तंभ और ये इसमें क्या है रो, ये तो होगा हमारे पास स्तंभ मतलब कॉलम है ये तो, और ये क्या हमारे पास रो है, और दोनों है क्या इक्वल है, और इक्वल होना ही चाहिए, तब अपन ए डॉट बी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इस प्रकार से लिए। अब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी अपन को लिए तो किस तरह से ज्ञात होगी, देखो उसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले आपको एग्जांपल से बहुत ही बढ़िया तरह से समझ में आएगा, और फिर एग्जांपल समझ आने के बाद में मैं आपको जो इसकी मैथमेटिकल रूप है इसको व्यापक रूप से अपन बात करेंगे, वो आपका जो तरीका है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखो पहले एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक मैट्रिक्स ए है जो इस प्रकार से 2 4 0 3 0 2 माइनस का 4 और 3, ये है एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है, जो है 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, ये 3 तो रो है, 3 क्या कॉलम है, 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है। एक हमारे पास बी मैट्रिक्स और है। अब जानना बी मैट्रिक्स है, इस बी मैट्रिक्स में इसमें स्तंभ है वो कितने 3 है, तो इसमें रो कितनी लेनी है अपन को 3 लेनी है, पंक्ति कितने भी ले सकते हैं अपन। तो देखो किस प्रकार से बात करेंगे अपन, ये करेंगे 3 और 2 4 और 0 और 7 और माइनस का 1, ये मैंने मैट्रिक्स ले लिए। ये मैट्रिक्स है 3 बाई 2 की मैट्रिक्स है, इसमें जो रो है ये रो किसके बराबर है, इसके कॉलम के बराबर है। फर्स्ट ही मैट्रिक्स ए है, इसमें जो ये नंबर है कॉलम की जो संख्या है स्तंभ संख्या है वो द्वितीय मैट्रिक्स बी है, उसमें रो या पंक्तियों की संख्या के इक्वल होगी, तभी क्या होगा दोनों का हमारे पास मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। दोनों इक्वल हैं तो ध्यान रखना
राइट, पॉसिबल है ये, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये इस शर्त को पूरा कर रहा है, ये शर्त है ना, वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हल होने योग्य, मतलब गुणा करने योग्य है दोनों। अब गुणा होंगे कैसे प्रकार से, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। गुणा देखो, अब निकालना है ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए व मैट्रिक्स बी का गुणनफल है। अब मैट्रिक्स ए व मैट्रिक्स बी का गुणनफल ज्ञात करना है, तो ध्यान रखना ये किस पे बेस होता है हमेशा, ये होता है मैट्रिक्स ए है उसकी पंक्ति लेंगे अपन, और मैट्रिक्स बी है उसका लेंगे स्तंभ। अर्थात पंक्ति का स्तंभ के साथ में जो गुणा है, पंक्ति का स्तंभ के साथ में जो गुण है उसके ऊपर आधारित है, ये गुण है वो सीधा नहीं कि अपन ये नहीं कर सकते कि पंक्ति को पंक्ति से गुणा करा दिया और कॉलम को कॉलम से गुणा करा दिया, और किस प्रकार से, जिसे अपने योग में किया वैसा वैसा। ठीक है, और किस प्रकार से संगत जो हमारे पास रो है वो संगत रो से मल्टीप्लाई हो जाएगी, संगत जो कॉलम है वो संगत कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस पे बेस पे आधारित नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी, देखो क्या है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैट्रिक्स ए व मैट्रिक्स बी का गुणा करना है, तो ध्यान रखना मैट्रिक्स ए है, इसमें ये क्या है, ये हमारे पास है R1, मैट्रिक्स बी है ये, इसकी क्या है R2, और ये क्या है R3 है। ये हमारे पास सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका एक कॉलम C1 है, ये क्या कॉलम में C2 है। देखो मैंने क्या किया है, मैंने जो फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसकी मैंने किसकी बात की है, ओनली फॉर रो की बात की है, पंक्तियों की बात की है, और जो सेकंड कॉलम है उसकी बात की है मैंने, किसकी, कॉलम की बात की है, सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके बारे में। तो फर्स्ट की पंक्ति और द्वितीय के कॉलम, ये रहेगा हमेशा मल्टीप्लाई में। फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी तो पंक्ति, और जो द्वितीय मैट्रिक्स है उसके कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। अब किस प्रकार से वो ध्यान रखना हमेशा, और कैसे करना, देखो इसकी जो प्रथम पंक्ति है वो इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अर्थात मैं इसमें देखो क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पर एक काम करते हैं अपन, जो इसका R1 है वो किससे गुणा होगा, C1 से गुणा होगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं R1 C1। ठीक है, पहला एलिमेंट ये आएगा, किस प्रकार से करेंगे वो अगली टॉपिक में बात करेंगे अपन, देखो अगले वाले स्टेप में बात करेंगे। फिर ये जो ये R1 है इससे C1 से तो हो गया, अब C2 से और होगा, तो ये जो R1 सेकंड इसका एलिमेंट है वो क्या आएगा R1 C2। ठीक है, हमारे पास आएगा क्या, इसका जो R1 है वो इसके C1 से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट में, फिर दूसरे में क्या होगा, इसका जो R1 हो किससे मल्टीप्लाई होगा, C2 से होगा। ठीक है, इसकी पंक्ति वो दोनों कॉलमों से गुणा हो गई है, अब आगे कॉलम है ही नहीं, तो ठीक है यही स्टॉप हो गए। अब इसकी दूसरी पंक्ति की बारी आएगी, ये नेक्स्ट स्टेप में होगा, जो यह R2 है वो इसके एक बार C2 से और एक बार C1 से मल्टीप्लाई होगा, पहले C1 से होगा फिर किससे होगा, C2 से, ये काम हो जाएगा। फिर हो जाएगा जो R3 है, जो R3 है वो क्या होगा, C1 से और फिर किससे होगा, C2 से होगा। तो देखो हमारे पास अगले स्टेप में क्या होगा, तो यहाँ पर जो यहाँ पर आएगा वो एलिमेंट ये होगा R2 मल्टीप्लाई होगा C1 से और R2 मल्टीप्लाई होगा C2 से। ठीक है, फिर क्या काम होगा, जो ये R3 है वो अब होगा C1 से एक बार C2 से, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, आगे नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास R3 C1 और R3 C2, ये हमारे पास प्रोसेस होगी। अब कैसे होगी वो बता देता हूँ आपको मैं, जो इसका R1 है वो एक बार इसके C1 से हो गया, वो यहाँ पर आ गया 1-1 पोजीशन हो गई है, R1 C1 तो 1-1 पोजीशन। R1 है वो किससे होगा, C2 से, R1 और C2 से होगा तो क्या होगा R1 C2 1-2 पोजीशन हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर एंड, ये R1 और C1 और C2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर बारी आएगी किसकी, अब R2 गुणा होगा C1 से एक बार और C2 से, तो R2 जब गुणा होगा C1 से तो 2 और 1, तो 2-1 पोजीशन, ये तो 2-1 पोजीशन पे यहाँ पर आएगा, मतलब दूसरी पंक्ति और फर्स्ट कॉलम में। फिर R2 गुणा होगा C2 से, तो R2 C2 2-2, तो 2-2 पोजीशन ये है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, फिर R2 होगा C1 और C2 दोनों से, तो फिर अब बारी आएगी किसकी, R3 की। अब R3 गुणा किससे होगा, C1 से, तो 3-1, 3-1 का मतलब यहाँ पे पोजीशन होती है 3-1 पोजीशन ये होगी। ठीक है, फिर R3 C2 यहाँ पर 3-2 पोजीशन ये होती है। अब थोड़ा ध्यान रखना हमेशा, अब एक चीज ध्यान रखना, ये है 3x3 की मैट्रिक्स है, ये 3x2 की मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिक्स में ये तीनों दोनों सेम है, ये
इसमें संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या। अब जो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है, दोनों का जो मल्टीप्लाई है, उनसे जो नई हमें जो प्राप्त होगी मैट्रिक्स प्राप्त होगी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के गुणनफल से, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर है कोटि, वो इंपॉर्टेंट है। कोटि किस प्रकार से आएगी, जो यहाँ पर 3 और जो बचे हुए हैं, इसमें जो पंक्तियों की संख्या है और इसमें जो स्तंभों की संख्या है, जो इक्वल को छोड़ दो, इनको काट दो, अब दोनों काट दो। इनको काटने के बाद जो बच्चे हैं, यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर बचा है 2 बचा है, तो 3/2 की मैट्रिक्स होगी। और वैसे देखो 3/2 की, देखो 1 2 और 3 तो पंक्ति है और 2 कॉलम क्या है, 1 और 2 कॉलम होंगे, तो ये 3/2 की मैट्रिक्स होगी। तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, जो मैट्रिक्स ए व मैट्रिक्स बी के गुणनफल से प्राप्त हो रही है, वो किस प्रकार से प्राप्त होगी वो बता दिया तरीका। ठीक है, अब अपन और बताएंगे, इसको आगे और देखेंगे। अभी संख्या को मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी तो एक ही स्टेप हुई है, अगली वाली स्टेप इंपॉर्टेंट है। फिर अपन क्या करेंगे, इसकी ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर क्या आएगा, जो सेम वाले हैं वो सेम वाले कट जाएंगे, इसमें स्तंभ है और इसमें रो है, ये कट जाएंगे। इसमें जो पंक्तियां हैं फर्स्ट रो में और जो सेकंड रो है उसमें जो क्या है स्तंभ है, उन दोनों का जो है वो बचेंगे। तो यहाँ पर 3 बचा, हमको बचा 2 बचा, तो 3/2 की मैट्रिक्स होगी ये। अब देखो इसको अपन ज्ञात कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी। ये हो गया तरीका थोड़ा सा समझाने के लिए। अब अपन ए डॉट बी ज्ञात करने जा रहे हैं। ए डॉट बी ज्ञात करने के लिए R1 गुणा होगा C1 से। तो ध्यान रखना, हमेशा अपन ये कंडीशन लगाई है कि मैट्रिक्स ए में जो स्तंभों की संख्या है वो मैट्रिक्स बी में किसके बराबर होगी, पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा कंडीशन है तो ये कंडीशन हमेशा आएगी, क्या निकल के आएगी कि इसकी पंक्ति में, फर्स्ट मैट्रिक्स की पंक्ति में जितने अवयव हैं उतने ही अवयव इसके स्तंभ में होंगे। इस R1 में 3 अवयव हैं, तो यहाँ पर C1 में कितने अवयव हैं, 3 अवयव बराबर होंगे। इसकी वजह से जो ये कंडीशन शर्त होती है, दोनों हमारे पास मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई वाली शर्त, उससे अर्थात इस फर्स्ट पंक्ति के, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स के हमारे पास एक रो में जितने अवयव होते हैं उतने ही अवयव इस मैट्रिक्स बी, जो सेकंड मैट्रिक्स होती है, उसके कॉलम में अवयव होंगे। तो दोनों में अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात इसकी पंक्ति में इसके स्तंभ हैं, उसमें दोनों अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 3 है। अब करना क्या है, देखो करना है, तो R1 C1 से गुणा होगा तो क्या होगा, देखो इसका जो ये एलिमेंट आएगा, ये R1 C1 एलिमेंट आएगा कैसे, संगत अवयव तो गुणा होंगे, संगत अवयव क्या होंगे, गुणा होंगे। संगत अवयव का गुणा होकर क्या होगा, योग होगा, पहले गुणा होंगे। कहने मतलब क्या होगा, देखो ये हमारे पास जो R1 है, R1 यहाँ पर है, देखो क्या है, R1 है हमारे पास 2 4 और 0, और जो C1 है, ठीक है ना, R1 C1 क्या था, C1 हमारे पास 3 4 और 7, ये R1 ये C1, ये क्या हमारे पास पंक्ति और ये क्या है स्तंभ, दोनों में अवयव बराबर है। इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, और इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, तो 3 है, तो दोनों का गुणा करना। गुणा किसे होगा, देखो ये प्रथम, इस पंक्ति का प्रथम अवयव इसके प्रथम अवयव से गुणा होगा, द्वितीय अवयव है इस पंक्ति का, वो इस कॉलम के द्वितीय अवयव से गुणा होगा, और इस पंक्ति का जो तीसरा अवयव है वो इस कॉलम के तीसरे अवयव से गुणा होगा, आपस में जोड़ेंगे, गुणा को जोड़ेंगे। तो देखो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास देखो ये आएगा ए डॉट बी है, वो ए डॉट बी देखो क्या आएगा, ए डॉट बी है, उसमें देखो 2 किससे गुणा होगा, 3 से, 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6, प्लस 4 किससे गुणा होगा, 4 से, कितना हो गया, 16। गुणा करना है एक बार, फिर इनका क्या होगा, योग। तो 2 किससे गुणा हो गया, 3 से संगत, और 4 किससे हो गया, 4 से, और 0 किससे हो गया, 7 से, तो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर उसका योग कर देंगे, संगत अवयव से गुणा होगा और फिर उनका योग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे। तो C1 और R1 और C1 है, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, पंक्ति का स्तंभ से गुणा हो गया है, अर्थात प्रथम पंक्ति है वो प्रथम स्तंभ से क्या हो गया है, गुणा हो गया है। तो R1 C1 प्राप्त हो गया है। फिर देखो सेकंड काम क्या होगा, देखो अब अपन देखो क्या करेंगे, दूसरा काम करना है ए डॉट बी निकालने के लिए। ए डॉट बी निकालने के लिए क्या करना है अपन को, R1 C2 निकालना है। ये पूरा एक अवयव होगा, ये सबको जोड़ देंगे एक अवयव बनेगा ये। अब R1 C2 करना है, तो ये R1 पंक्ति है, इससे गुणा तो होगी, अब ये R1 पंक्ति है, इससे गुणा होगी, सेकंड कॉलम से गुणा होगी। कैसे गुणा होगी, वही तरीका, ये 2 किससे गुणा होगा, 2 से, 4 किससे होगा,
जीरो से, और जीरो किससे होगा, माइनस के एक से। तो दो दो से गुणा कितना हो गया, 4 लिखा जाएगा यहाँ पर। ये दूसरा अवयव बनने जा रहा है, यहाँ ये दूसरा अवयव, ठीक है 4। और जीरो 4 किससे गुणा हो गया, जीरो से, तो जीरो यहाँ पर यो लगेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, जीरो किससे गुणा होगा, माइनस के एक से, तो भी कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये हमारे पास आ गया, संगत अवयव को संगत अवयव से गुणा करा दिया और उनका योग कर दिया, ठीक है। इस पंक्ति में 2 के संगत, इस कॉलम C2 में संगत अवयव 2 है, 2 का 2 से गुणा कर दिया। 4 के संगत अवयव कौन सा है, 0 है, तो 4 को 0 से किया 0, 0 किसके संगत है, माइनस 1 है, दोनों गुणा कर दिया, कितना आ गया, 0। तो ये आ गया हमारे पास। ये तो गुणा हो गया, ये तो हो गया हमारे पास R1C2 हो गया, ये जान लेना आप। फिर करना अपन को R2C1। अब हमारे पास जो दूसरी पंक्ति उसकी आएगी बारी, क्यों R1C1 से भी हो गया, C2 भी हो गया। अब R2 गुणा होगा, तो R2 देखो किस प्रकार से गुणा होगा, ये गुणा होगा R2, एक बार C1 से और एक बार C2 से, तो 3 गुणा होगा 3 से, कितना हो गया 9। 2 जीरो किससे गुणा होगा, 4 से, तो कितना हो गया 0, गुणा होकर फिर योग हो जाएगा। फिर ये 2 किससे गुणा होगा, माइनस के सॉरी यहाँ ये 0 किससे गुणा होगा, 4 से, और फिर 2 किससे गुणा होगा, 7 से, C1 से गुणा होगा, कितना हो गया 14 हो गया, बीच में प्लस लगेगा। तो R2 गुणा हो गया C1 से। अब R2 गुणा होगा किससे, C2 से, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, एक नया एलिमेंट बनेगा। तो R2 किससे गुणा होगा, C2 से, देखो 3 किससे गुणा होगा, 2 से, कितना हो गया 6, बीच में प्लस। फिर 0 किससे गुणा होगा, इस 0 से, 0। फिर ये 2 किससे गुणा होगा, माइनस के 1 से, तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, उसको पोस्टम में होगा। तो ये हो गया, तो ये भी आ गया, ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, अर्थात R2 वो C1 से भी हो गया, C2 से भी हो गया। अगले वाले स्टेप में क्या होगा, अब R3 आएगा, अब R3 मल्टीप्लाई होगा, एक बार C1 से एक बार C2 से। तो अब R3 को C1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, वो आएगा यहाँ पर, कैसे गुणा होगा बता दिया तरीका मैंने, -4 किससे गुणा होगा, 3 से, कितना आएगा माइनस का 12, बीच में प्लस। फिर 2 है वो संगत, 2 किससे गुणा होगा, इस 4 से, कितना हो गया 8, बीच में प्लस। फिर ये 3 किससे गुणा होगा, 7 से, कितना हो गया 7 3 21, ये गुणा हो गया। जो ये R3 है वो C1 से मल्टीप्लाई हो गया है। फिर R3 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, C2 से, तो R3 C2 से कर दो, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, गुणा हो जाएंगे। माइनस का 4 किससे गुणा होगा, 2 से, कितना हो गया माइनस का 8 प्लस। फिर हमारे पास 2 है वो किससे गुणा होगा, 0 से, कितना हो गया 0। फिर ये 3 है वो किससे गुणा होगा, माइनस के 1 से, कितना होगा माइनस का, हमारे पास बीच में प्लस लगेगा, फिर कर देते हैं अपन। और फिर 3 गुणा किससे होगा, माइनस के 1 से, कितना होगा माइनस का 3। ये हमारे पास आगे मैट्रिक्स A डॉट भी आ गया, इस प्रकार से गुणा करेंगे। अब इनको जोड़ दो, कर दिया गुणा, ठीक है। ये किस पे आधारित है, देखो ये हमारे पास है पंक्ति को स्तंभ से गुणा करके, और गुणा क्या होंगे, संगत अवयव होंगे, ध्यान रखना हमेशा, करके योग करना, इस पे बेस पर आधारित है। फर्स्ट ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स की क्या ली जाएगी, पंक्ति ली जाएगी, और जो सेकंड मैट्रिक्स बी है उससे क्या लिया जाएगा, स्तंभ लिया जाएगा। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करके, ठीक है ना, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करके, गुणा कैसे करेंगे, संगत अवयव को गुणा करेंगे, और फिर क्या करना है अपन को, योग करना है, इस पे आधारित है। अब योग कर लो, यहाँ पर सिंपल है, देखो कितना हो गया, ये 6 और 16 कितना हो गया 22, ठीक है। फिर हमारे पास 0 को मतलब ये कितना हो गया 4 0 0, कितना हो गया 4, 9 0 0, और ये कितना हो गया, अगर 23 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 0 और माइनस का 2, ये बचेगा 4 बचेगा यहाँ पर, तो 4 माइनस का 12 और 8, माइनस का 12 और 8 बचेगा माइनस का 4, और माइनस का 4 और 21, ये होगा माइनस का 17। फिर माइनस का 8 और 0, माइनस का 8 और माइनस का 3 हो गया माइनस का 11। ये हमारे पास आ गया है A डॉट बी, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का गुणनफल, जो कितने बाय कितने की मैट्रिक्स होगी। अब चलो 1 2 3, तो 3 बाई 2, 1 2, 3 बाई 2 की मैट्रिक्स प्राप्त हुई है हमारे पास। वो मैंने बता दिया किस प्रकार से प्राप्त होगी, यहाँ पर बता दिया मैंने, ठीक है। ये होगी तो 3 बाई 2 की मैट्रिक्स प्राप्त हुई है हमारे पास। तो इस प्रकार से अपन गुणा करते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, उस एग्जांपल से आपके पास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो एग्जांपल क्या है, देखो
एग्जाम्पल वो लेते हैं शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं। ये तो अपन हमारे जो पहले सबसे पहले अपन गुणा करते हैं तो उसको किस प्रकार से करना है उसको समझने के लिए है। अब अपन इसको कम टाइम में कैसे करते हैं डायरेक्टली देखो, एक ये लेता हूँ, देखो एक एग्जांपल और देखो, उससे आपके पास ये चीज है वो क्लियर हो जाएगी। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, वो मान लो क्या हमारे पास ये है, जैसे 2 और 4 माइनस का 3 और 0, ये मैट्रिक्स है।